कहते हैं अदरक के चंदन ललाट चिरचिराए। अदरक का चंदन बनाकर लगाओगे तो माथे में परेशानी तो होगी ही। कुछ वैसा ही हुआ है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने कभी अदरक को चंदन बना लिया था, मतलब चाइना को। अब चाइना के ऊपर अमेरिका ने फोड़ दिया है थर्मोन्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बम, जिसके बाद युद्ध तो तय ही माना जा रहा है। अमेरिका ने एक ग्रुप बना लिया है। क्या इस ग्रुप में भारत को शामिल किया है? क्या वही कहानी दोहराई जाएगी जब नेहरू को बोला गया था और इस्तेमाल किया गया था? चाइना के बेस में न्यूक्लियर हमला होने वाला था। बहुत सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स में, इतिहास एक बार फिर से घूम रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि चीनी एयरबेस पर न्यूक्लियर हमला हो जाता और ये एयरबेस तबाह हो जाता। भारत ने इसे रोक लिया था। अभी की बात करें ना तो आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि चाइना के पास करीब 400 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और ये कहा जाता है कि चाइना जो बताता है उसमें ये हैं। वैसे तो हो सकता है कि चाइना के पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड हो जिसने पार कर दिया हो अमेरिकी संख्या को। वैसे तो आधिकारिक आंकड़ा ये भी कहता है कि चाइना की प्लानिंग है 2035 तक 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की। चाइना के पास 300 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं और लॉन्चर हैं, ये भी इस वक्त माना जाता है। लेकिन आज से दशकों पहले चाइना को तबाह कर देता 1951 का दौर था। उस 1951 के दौर में तबाह हो जाता चाइना। 1951 के समय में चाइना ने सोवियत संघ से किया था साझेदारी कि आप हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना, हम आपको यूरेनियम देंगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन 1950 से लेकर 1960 के बीच में, 1960 खास तौर पर, यहाँ पर समस्या होने लगी रूस और चीन के संबंधों में और ये संबंध टूट गए। इस संबंध टूटने के बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दिया चाइना को रूस ने। अब यही समय था 1950 का दौर जब कोरियन वार चल रहा था। 3 लाख चीनी सैनिक अचानक से बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया पहुंच गए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई हो रही थी और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करने के लिए चीनी सेना उतर गई। चीनी सेना जैसे यहाँ पर उतरी वैसे अब लगने लगा कि ये युद्ध छोटा नहीं चलने वाला है, ये युद्ध बहुत बड़ा चलने वाला है। उस समय अमेरिका में जनरल थे मैक आर्थर ने प्लान बनाया था कि 30 एटॉमिक बम गिराए जाएंगे। अब 30 एटॉमिक बम कहाँ गिराए जाएंगे? पर मंचूरिया देख रहे हैं ना, उस जगह पे गिराए जाएंगे जहाँ से चीन अपनी सेना को भेजता है उत्तर कोरिया इस लड़ाई को बढ़ाने के लिए। और ये विस्फोटक खुलासा हुआ कैसे? ये विस्फोटक खुलासा हुआ मैक आर्थर के मरने के बाद। एक इंटरव्यू में एक जनरल ने इस बात का खुलासा कर दिया कि कोरियन वार को जल्दी से खत्म करना चाहता था अमेरिका और अमेरिका की प्लानिंग थी कि वो 30 न्यूक्लियर बम को गिराए और तबाह कर दे इस पूरे एरिया को। पर यहाँ पर अब आ गया भारत का रोल। अमेरिका ने भारत को कथित तौर पर उस वक्त संपर्क साधा और उस समय चाइना में थे प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री झोउ इनलाई और जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ थे। दोनों के बीच में बहुत अच्छे वाला प्रेम था। अमेरिका ने बोला कि तुम अपना प्रेम दिखाओ और चाइना को समझाओ, चाइना अगर इस युद्ध से पीछे नहीं हटता है तो हम यहाँ पर गिराने वाले हैं बम। नेहरू ने फोन लगाकर बताया कि भैया अब पीछे समेट जाओ, नहीं समेटोगे तो अमेरिका तुमको समेट देगा। कहा जाता है कि कई बार ये बातें हुई, बात होने के बाद आखिरकार चाइना समझ गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो चाइना ने फिर मानना शुरू कर दिया। ऊपर से सोवियत संघ ने भी उस समय प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि इस युद्ध को खत्म करो। तो चाइनीज एयरबेस बच गए और चाइनीज एयरबेस बच तो गए, चाइना ने तैयारी शुरू कर दी कि भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। वॉर को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। तो वो एक समय था जब खत्म हो जाता चाइना, पर चाइना बच गया और बचने के बाद चाइना ने अमेरिका के साथ दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद अब अमेरिका के ही सामने चाइना खड़ा हो गया है एक बड़े दुश्मन के तौर पर। अब इसी समय अमेरिका ने कहा अच्छा ठहरो, हम तुम्हें बताते हैं, और अमेरिका ने एक थर्मोन्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बम फोड़ दिया है।
आखिर ये है क्या, तो आपको बता दें, जब सीसीपी की अधिवेशन हुई थी ना 20वीं, जिसमें चुने गए जिनपिंग तीसरे राष्ट्रपति, वहां पर कुछ चीजें दिखाई गई थी। जैसे जून 2020 का गलवान क्लैश का, गलवान वाली जो घटना हुई थी, उसका एक क्लिप दिखाया गया था और उसके अफसर को भी इस सेशन को अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। मतलब जनता को दिमाग में डाला गया कि गलवान वाले झगड़े को भूलना नहीं है। और इसी अधिवेशन में ये कहा गया कि ताइवान के इशू को हम हल जरूर करेंगे। अब इन सब के बीच में अमेरिका जो दूर बैठा है, आक्रामक नीतियों को समझ रहा है कि हाँ, अब चाइना उसके पीछे पड़ेगा और उसकी बादशाहत को खतरा है, उससे पहले ही अमेरिका ने वार कर दिया। ये कहा जा रहा है बाइडेन का स्ट्राइक। बाइडेन ने क्या स्ट्राइक किया? जो बाइडेन ने डिसाइड कर लिया कि हम चाइना के ऊपर थर्मोन्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बम छोड़ेंगे। अक्टूबर 8, 2022 यहाँ बाइडेन ने शुरुआत की। बाइडेन ने कहा कि चाइना के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है, उनके लिए ये पहला स्ट्राइक। आप चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनियों को छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो नागरिकता हमारी छोड़ दो। आप समझ लीजिए कि फॉक्स न्यूज के अनुसार वो सारे चाइनीज अमेरिकन जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से दूसरे दिन ही रिजाइन कर दिया अमेरिका में रहने के लिए, अमेरिकी नागरिक बने रहने के लिए। मतलब इन्होंने अपनी इंडस्ट्री से ज़्यादा चॉइस दिया कि हम अमेरिका में रहना चाहते हैं। अब मन में ख्याल आएगा कि ऐसा करने से क्या हो गया, तो आपको बता दें, ऐसा करने से ये हो गया कि बड़ी संख्या में चाइनीज अमेरिकन निकल गए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से। तो कुछ समय के लिए चाइना हिल गया और चाइना के हिलने का असर उसके सैटेलाइट के कार्यक्रम, उसके सेंसर, उसके स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके स्पेस मिसाइल प्रोग्राम, इन सब पर पड़ा, क्योंकि चाइना मेड चिप्स का ये इस्तेमाल करते हैं, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो चाइना का प्रोडक्शन फैसिलिटी तुरंत से गिरेगा नहीं, लेकिन ये डिले, ये जो देर हुआ ना, ये मायने करता है। मामला इतना दूर तक ही नहीं रहा, बल्कि अमेरिका ने चिप 4 ये संगठन बना लिया। इस चिप 4 में कौन कौन है तो आपको बता दें, इस चिप 4 अलायंस में अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान है। अब आपको मन होगा भारत क्यों नहीं है इसमें? भारत इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि भारत के पास तो रेयर अर्थ मटेरियल है ही नहीं। भारत को लाने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर की सारी चीजें भारत को दो। तो भारत के पास ताइवान, जिसकी TSMC जो फेमस कंपनी है वो है, इसके अलावे और भागीदार हैं अमेरिका के पास इस चिप 4 में। ये टेक्निकल स्ट्राइक पहली बार की गई है और आगे चिप 4 का मतलब है कि ये चाइना और रूस के सेमीकंडक्टर वाले सेक्टर में जोरदार हमला करेंगे। और ये हमला ना, आप समझ लीजिए कि जो लड़ाई बॉर्डर पर लड़ी जाती है ना, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये वो लड़ाई है जिसमें कोई वेपन काम ही नहीं करेगा सामने वाले देश का। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।